एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज के बारे में। जो भी आपका रिलेटेड टॉपिक होगा क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड, जैसे कि फीचर हो गया, फंक्शन हो गया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो गया, ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ रेटिंग कंपनी बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग। मीनिंग ऑफ, अब क्रेडिट रेटिंग होता है, क्रेडिट स्कोर होता है, तो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग आपका इंडिविजुअल के देखेंगे तो कंपनी के लिए होता है क्रेडिट रेटिंग। कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, कंपनी होता है, उसके लिए क्रेडिट रेटिंग होता है। लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर क्या इंडिविजुअल्स के लिए तो होता है। जैसे हम लोग का जो भी स्कोर, क्या क्रेडिट स्कोर है आपका, 300 से लेके 850 के रेंज में जो भी स्कोर होता है वो होता है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट रेटिंग वो डिफरेंट होता है, और दोनों डिफरेंट कंपनी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग के बारे में। तो क्रेडिट रेटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड सर्व्स एज एन इनवैल्यूएबल इनपुट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्रेडिट रेटिंग इज द असेसमेंट ऑफ बोरोवर्स क्रेडिट क्वालिटी और क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है। जो भी आपका बोरोवर्स होता है उसका क्रेडिट वर्दीनेस को बताता है ये आपका क्रेडिट रेटिंग। सपोज कोई कंपनी मार्केट से वो पैसा बोरो करना चाहती है, ठीक है, फंड बोरो करना चाहती है, तो वो उसका क्या होगा, क्रेडिट रेटिंग होगा। उसी क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है, कि कंपनी की क्या कैसा मतलब उसका क्रेडिट वर्दीनेस है, क्या उसका मतलब वो स्टेबल है कंपनी की नहीं, वो डिफ़ॉल्ट करने वाला कंपनी है, या इस जो भी लोन में क्या रिस्क इन्वॉल्व है, वो सब आपका क्रेडिट रेटिंग के देख के मतलब गेस किया जा सकता है, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग क्या है, एक तरह का एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है में क्या करता है, इन्वेस्टर का हेल्प करता है, ठीक है। और ये भी जो क्रेडिट रेटिंग होते हैं वो आगे बात करेंगे, ये सिंबल में होते हैं, ठीक है, ताकि वो सिंबल देख के ही वो लोग इन्वेस्टर क्या कर सके, गेस कर सके हाँ कैसा है, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग इज डिफाइंड बाय द सेबी एज एन ओपिनियन रिगार्डिंग सिक्योरिटी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल और एनी अदर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म असाइन बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड यूज बाय द इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द सेबी, ठीक है। और क्रेडिट रेटिंग जो भी एजेंसी होते हैं वो आपका सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट इंगेज इन द बिजनेस ऑफ रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर बाय अ वे ऑफ पब्लिक इशू, ठीक है। जो भी कोई कंपनी आईपीओ के लिए जाती है, पब्लिक इशू के लिए जाती है, उसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट रेटिंग अपना करवाना पड़ता है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एक तरह से हेल्प भी करता है कंपनी को। अगर अच्छा कंपनी है तो उसको क्रेडिट रेटिंग जो भी होगा उसका अच्छा होगा। और बोरोवर्स क्या होंगे, बोरोवर्स अभी जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वो इजी से उसको फंड देंगे, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग इज डन फॉर अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज इज इंटेंडेड टू ग्रेड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बेस पे भी किया जाता है। तो ये सब आप लोग खुद से रीड कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग क्या एक तरह से बताता है कि हाँ ये कंपनी ठीक है, ये नहीं बताता है कि हाँ आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो है क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। यहाँ पे फिर कैरेक्टर ऑफ क्रेडिट रेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो कैरेक्टर्स क्या क्या है, असेसमेंट ऑफ इशूअर्स कैपेसिटी टू रीपे बेस्ड ऑन डेटा। जो भी क्रेडिट रेटिंग होता है वो क्या बेस्ड ऑन डेटा होता है, कंपनी का जो भी इंटरनल डेटा होगा, ठीक है, जो भी रेपुटेशन होगा, मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, प्रमोटर डायरेक्टर ये सब कैसा है, कितना फंड्स है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, उसी के बेसिस पे क्या किया जाता है, क्रेडिट रेटिंग किया जाता है। तो ये बेस्ड ऑन द डेटा होता है, एक्सप्रेस्ड इन द सिंबल में एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि ए डबल बी डी, ये सब। और उसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग भी होता है। डन बाय एक्सपर्ट, जो भी क्रेडिट रेटिंग होता है किसके द्वारा किया जाता है, एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है, एक क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जाता है। गाइडेंस अबाउट इन्वेस्टमेंट नॉट रिकमेंडेशन, वही मैं बोल रहा था कि एक तरह का क्या है, गाइडेंस है, हाँ इन्वेस्टर्स को बताता है कि हाँ कंपनी का कैसा रेपुटेशन है, ठीक है। ये रिकमेंडेशन नहीं है कि हाँ ये आप कंपनी बाई कर लो, ये कंपनी का जो भी इसमें इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद फंक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। फंक्शन और इंपॉर्टेंस क्या है, इट प्रोवाइड्स अनबाइस्ड ओपिनियन टू इन्वेस्टर। जो भी क्रेडिट रेटिंग होते हैं, सपोज कोई किसी कंपनी करना, वो खुद का क्रेडिट रेटिंग नहीं कर लेगा, वो किसी कंपनी के पास जाएगा जो कि क्रेडिट रेटिंग करता है, जैसे कि ICRA हो गया, ठीक है,
क्राइसिल हो गया, CRISIL, ठीक है, उसके पास में जाएंगे वो लोग क्रेडिट रेटिंग करेगा। ऐसा नहीं है कि वो खुद से क्रेडिट रेटिंग करके दिखा देंगे पब्लिक को कि ये मेरा ऐसा नहीं होता है। और जो भी आपका कंपनी होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होता है, ठीक है, वो एक तरह से सेबी से रजिस्टर्ड होता है, वो अनबाइस्ड ओपिनियन देता है, ठीक है, वो कभी बाइस नहीं, वो पैसा लेके नहीं, ऐसा। प्रोवाइड क्वालिटी एंड डिपेंडेबल इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है क्रेडिट रेटिंग, वो क्वालिटी से और कैसा होता है, डिपेंडेबल इन्फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं फेक की सभी इंक्लूड कर दिया जाए। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, ऐसा आप पहले ही बताया क्या, एक तो सिंबल में होता है, तो सिंबल कोई भी रीड कर सकते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, उसी के थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी होगा, उससे समझ में आ जाता है, ठीक है। कोई डीप आपका पूरा प्रोस्पेक्टस ये सब पूरा रीड नहीं करना पड़ता इंटरनल, ठीक है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट और एट नॉमिनल कॉस्ट, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो मेनली फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। जो भी कंपनी जो इशू अपना डेब्ट कुछ भी बोरो करना चाहती है, वो अपना वो क्रेडिट रेटिंग वो खुद इशू कर देती है अपने वेबसाइट पे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। किसी किसी केस में प्राइवेट वो कंपनी नहीं इशू करती है, तो आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास अप्रोच करके नॉमिनल फ़ी पे आप उसको ले सकते हैं, ठीक है, यही रेयर केस होता है। हेल्प्स इन्वेस्टर्स इन टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, ये आपका हो गया। देन डिसिप्लिन कॉर्पोरेट बोरोवर्स, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग हुआ। देन बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग, ठीक है, तो बेनिफिट्स आपका डिफरेंट डिफरेंट लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा। बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर्स, बेनिफिट्स टू रेटेड कंपनी, बेनिफिट टू इंटरमीडिएरीज और आपका बेनिफिट्स टू बिजनेस वर्ल्ड। आपका चार लोगों का पॉइंट वाइज दे के एक के अंदर में भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हो गए, ठीक है, ऐसा करके आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट लोगों का क्या होगा, बेनिफिट्स होगा। इन्वेस्टर्स का क्या बेनिफिट होगा, वो एक तरह से डिसीजन मेकिंग में ईजी होगा, रिस्क असेसमेंट कर पाएंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसा मिलेगा, लो कॉस्ट पे मिलेगा, ठीक है। रेटेड कंपनी ये क्या होगा, अगर अच्छा कंपनी है तो उसको आराम से जो भी बोरो करने जाएगा फंड वो इजीली हो जाएगा। इंटरमीडिएरीज का क्या होगा, इंटरमीडिएरीज भी क्या कर सकते हैं, किसी को रिकमेंड, इंटरमीडिएरीज में एक तरह से बहुत सारा कुछ हो सकते हैं, ब्रोकर हो सकता है, मर्चेंट बैंकर हो सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। सपोज ब्रोकर है तो ब्रोकर क्या कर सकता है, इन्वेस्टर्स को दिखा सकता है, देखिए ये कंपनी का अच्छा रेटिंग है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिजनेस वर्ल्ड के लिए भी क्या हो सकता है, ये बेनिफिट हो सकता है। तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप लोग रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब ये एक कंपनी का वो लोग ले लिया कि हाँ इसका क्रेडिट रेटिंग मैं करने जा रहा हूँ, देन वो पब्लिश करने के बाद डेटा भी उसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं और उसको में चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये आप खुद से रीड कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स टू रेटेड कंपनी के अंदर में इज इन बोरोइंग, बोरोइंग एट चीपर रेट्स, रिकॉग्निशन ऑफ लेसर नोन कंपनी। अगर सपोज कोई कंपनी है जो क्या है लेस कम फेमस है, ठीक है, अगर उसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा आ जाएगा तो वो धीरे धीरे अपने आप उसका क्या उसका रिकॉग्निशन होगा मार्केट में, ठीक है, गुडविल को ऐड करेगा मार्केट में, ठीक है। ये आपका हो गया, ये सब खुद से रीड कर सकते हैं। बेनिफिट टू इंटरमीडिएट, ये सब आपका डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट इंटरमीडिएट होते हैं, उसके बेसिस पे उन लोगों को बेनिफिट मिलता है, ठीक। बेनिफिट टू बिजनेस वर्ल्ड, इंक्रीज इन इन्वेस्टर पॉपुलेशन, गाइडेंस टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस में क्या होगा, आपको पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास में, तो क्या बनेंगे, एग्रीमेंट होगा, ठीक है। एग्रीमेंट होने के बाद में वो लोग कंपनी एग्रीमेंट में इंटर कर लेंगे और टर्म्स ऑफ कंडीशन जो भी होगा वो लोग अपना डिस्कस करके देन अपॉइंटमेंट ऑफ एनालिटिकल टीम, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होगी वो एनालिटिकल टीम को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, जिसमें मिनिमम 2 एनालिस्ट होगा जो कि एक्सपर्ट होगा। उसके बाद ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी टीम होगा एनालिटिकल टीम होगा वो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करेंगे, वो लोग कंपनी में जाएंगे, कंपनी और क्लाइंट के प्लेस में वहाँ पे जाके वो लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, फाइनेंशियल रिलेटेड हो सकता है, मैनेजमेंट रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। देन आपका मीटिंग द ऑफिशियल्स, वो लोग क्या करेंगे, उसके बाद ऑफिशियल से मीटिंग करेंगे टू ऑब्टेन क्लैरिफिकेशन। जो भी उन लोगों ने क्या लिया डेटा लिया वो तो खुद से रीड करेंगे, लेकिन उसमें भी क्या होता है, कुछ कुछ डाउट होगा, वो लोग क्लैरिफाई करने के लिए वो लोग ऑफिशियल से मीट करेंगे। देन डिस्कशन अबाउट फाइंडिंग्स, जो भी फाइंडिंग्स होगा उसको लेकर डिस्कशन होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड देयर एनालिसिस, एनालिटिकल टीम द मैटर इज प्लेस बिफोर द इंटरनल कमिटी, जो भी इंटरनल कमिटी होगा उसके साथ में वो लोग डिस्कस करेंगे।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में ही, ठीक है। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, मीटिंग द रेटिंग कमेटी, जो भी रेटिंग कमेटी होगा उसके साथ मीटिंग होगा, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ जो डिसीजन, जो भी डिसीजन होगा वो लोग, जो भी कंपनी जो जिसने अपना क्रेडिट रेटिंग रिक्वेस्ट किया होगा उसको दिया जाएगा, ठीक है। वो डिसीजन को कम्युनिकेट किया जाएगा। अगर वो लोग फिर सहमति होने के बाद वो लोग इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, पब्लिक करेंगे, पब्लिक को मिलेगा देन। और जब भी पब्लिश होने के बाद जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होंगे वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे वो क्रेडिट रेटिंग को, ठीक है। तो ये आपका क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस हुआ, जिसमें आपका 9 स्टेप्स इंक्लूडेड है। ये आपका 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में, 10 मार्क्स नहीं 8 मार्क्स ऐसा करके आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपका 4+3 भी हो सकता है, 5+2 भी हो सकता है। व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग, ऐसा करके 5+2+5 कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग पूरे पढ़ के जाएंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, ठीक है। अभी एजेंसी के बाद बारे में बात करेंगे, तो ये आप लोग खुद से रीड कर सकते हैं। ये आपका मेनली आपका ये 6 कंपनी है जो कि क्रेडिट रेटिंग करते हैं एजेंसी, जो इंडिया में है। कुछ इंडिया के हैं, कुछ क्या है आउटसाइड का है, बाहर का है, ठीक है। तो क्राइसिल हो गया, इसरा हो गया, केयर हो गया, फिच इंडिया हो गया, ब्रिक वर्क्स रेटिंग एंड एस्मेरा, ठीक है। क्राइसिल के बारे में रीड कर लेंगे और आपका केयर के बारे में रीड कर लेंगे। ये दो मेनली है। ये इसरा के बारे में भी रीड कर सकते हैं, नहीं तो बाकी सब आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो क्राइसिल है, क्राइसिल आपका ये ICICI लिमिटेड अलॉन्ग विथ द UTI दोनों के साथ मिलके इन लोगों ने 1987 में आपका फॉर्म किया था। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन रेटिंग एजेंसी, जो भी फर्स्ट इंडियन रेटिंग एजेंसी है आपका क्राइसिल है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे नए नए मार्केट में इंक्लूड होते गए। ये सब आप लोग में स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग धीरे धीरे इसको खुद से रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1991 में आपका इसरा आया, ठीक है, ओनिकरा आया, यह हो गया। देन टाइप्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात करेंगे तो रेटिंग डिफरेंट टाइप्स के लिए होता है। जैसे इक्विटी के लिए होगा, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर के लिए होगा, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर के लिए होगा, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट के लिए होगा, रेटिंग ऑफ बोरोवर्स भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। ये धीरे धीरे आइए आप लोग खुद से रीड कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए रेटिंग, ठीक है। रेटिंग ऑफ बैंक्स होगा, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए होगा। कंट्री रिस्क रेटिंग में होता है क्या है कि कंट्री को रेटिंग किया जाता है कि कंट्री में कैसा चल रहा है सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर रीड कर सकते हैं। कंट्री रिस्क रेटिंग मेजर द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय अ कंपनीज इन अ गिवन कंट्री, ठीक है। कंपनी जो भी होगा उस कंट्री के अंदर में वो कैसा परफॉर्म कर रही है, ओवरऑल एक तरह से बताया जाता है क्रेडिट कंट्री रिस्क रेटिंग में, ठीक है। शेडो रेटिंग में क्या होता है, एक तरह से कंपनी जब भी चाहती है कि हाँ फंड बोरो करना मार्केट से, तो वो लोग खुद से पहले क्या कर लेता है, शेडो रेटिंग करवा लेता है। रियल नहीं, एक तरह से जानने के लिए हाँ कैसा मतलब मार्केट में कैसा मतलब परफॉर्म होगा ऐसा करके, ठीक है। तो शेडो रेटिंग इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट रेटिंग दैट एड्स कंपनीज इन डिटरमाइनिंग हाउ वेल अ प्रपोज डेब्ट इशू वुड अपील टू इन्वेस्टर्स शुड दैट इशू बी रिलीज इन टू मार्केट प्लेस और नॉट, ठीक है। तो ये एक तरह से खुद के जानने के लिए ये लोग शेडो रेटिंग करवाता है, ठीक है। ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग। फैक्टर्स कंसीडर्ड इन क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग के बनाने नहीं बोल सकते, एक तरह से जानने में, ठीक है। क्या कितने मतलब लेवल पे कौन से रेटिंग में ये कंपनी मतलब स्टैंड करेगा, उसको जानने में क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, वो लोग वो क्या क्या हो सकते हैं। आपका इशूअर्स एबिलिटी टू सर्विस इस डेब्ट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, ये आपका डिफरेंट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। ये लोग आप खुद से रीड कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड पॉइंट नहीं है, ठीक है। मार्केट पोजीशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट कैसा है, डायरेक्टर कैसा है, मैनेजमेंट में कितना वेल स्टडीज है, एक्सपीरियंस क्या है डायरेक्टर के पास में, ठीक है। कंपनी के जो भी एक्सटर्नल रिस्क है कैसा है, मार्केट में कंपटीशन कैसा है, ठीक है। मार्केट सिचुएशन उस समय कैसे चल रहा है, ठीक है। सपोज कोरोना का टाइम आ गया या कुछ भी मार्केट बूम है या डाउन है, ये सब पूरा सब कुछ देख के, ठीक है, ये सब फैक्टर्स को इंक्लूड करके क्रेडिट रेटिंग बनाया जाता है, ठीक है, डिसाइड किया जाता है बोल सकते हैं हम लोग। अब क्रेडिट रेटिंग सिम्बल्स एंड इम्प्लीकेशन, ठीक है। सिम्बल्स में क्या क्या हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स होते हैं, ठीक है। और कंपनी अपना खुद का एक नाम का जो भी फर्स्ट इनिशियल होगा वो लोग इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि आपका ही देखिए IND AAA ट्रिपल ए, क्राइसिल के लिए क्राइसिल ट्रिपल ए, ये ऐसा ऐसा आपका आप लोग डायरेक्ट सिर्फ ये एडिट करेंगे। ट्रिपल ए के लिए हाईएस्ट सेफ्टी लोएस्ट रिस्क, ठीक है।
उसके लिए हाईएस्ट सेफ्टी लोएस्ट रिस्क होगा, ठीक है, और लोएस्ट रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट भी होगा, ठीक है। डबल ए के लिए क्या होगा, हम वेरी लो क्रेडिट रिस्क होगा, हाईएस्ट सेफ्टी होगा, लेकिन सिर्फ सिंगल ए के लिए लो रिस्क होगा, ठीक है। मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिस्क डिफ़ॉल्ट, मॉडरेट क्रेडिट रिस्क, इसके लिए ट्रिपल बी होगा, ठीक है। देन आपका मॉडरेट रिस्क मॉडरेट डिफ़ॉल्ट से आ जाएगा डबल बी। हाई रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट के लिए बी ओनली बी होगा। देन सी आपका होगा वेरी हाई रिस्क, वेरी रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, और डी फॉर डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट इनटू ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुका है और या तो भर मतलब डिफ़ॉल्ट करने के कगार पे, उसको लिए आपका डी रेटिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग हो गया, सिम्बल्स रेटिंग बोल सकते हैं। अब प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अंडर सेबी, ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप लोग खुद से इसको स्टडी कर सकते हैं फॉर खुद के नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में, तो ये सब खुद से आप लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अनदर पॉइंट के बारे में। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।